सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं कहानी एक गुरु और एक शिष्य के जीवन की है। किस प्रकार शिष्य के द्वारा गुरु को ठाकुर जी का दर्शन होता है। एक गरीब परिवार में एक भोला नाम का लड़का था। उसकी माँ सौतेली थी, जिस प्रकार से उसका देख रेख सही से नहीं हो पाता था। और वह बच्चा बहुत ही भोला था, सीधा साधा सरल। उसके अंदर कोई छल कपट तीन पांच कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा निर्मल। उसको भूख बहुत लगती थी। वो खाने का बहुत ही प्रेमी था। यानी उसको कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन भोजन उसको चाहिए। उसकी माँ उससे बहुत सारा काम कराती थी और भोजन पेट भर नहीं देती थी, जिस प्रकार वह हमेशा दुखी रहता था। लेकिन करता क्या। और बार बार उसकी माँ ताना देती थी, निकम्मा है, निखट्टू है, दिन भर बैठ के खाता है, सारा संपत्ति यही खा जाएगा, हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, पेटू है, पेटू मल है। बहुत तरह का ताना देती थी और सुनता था। और सुन के भी घर में रहता और काम करता, जो मिलता सो खा लेता। एक दिन किसी बात के लिए नाराज हो गया और वो घर छोड़ के चल दिया। एक गांव से गुजर रहा था तो देखा एक मठ। और उस मठ में जितने साधु संत थे, सबका बहुत पेट निकला हुआ था। तो उसको लगा कि यहाँ लोग बहुत भोजन करता होगा, इच्छा भर भोजन करता होगा, जिस कारण सब लोगों का पेट बाहर की ओर निकला हुआ है। यहाँ खाने का कमी नहीं है, यहाँ भोजन पर्याप्त मिलेगा। वो बहुत भीतर से खुश हुआ और मठ के महंत के पास गया। कहा, गुरुजी मेरे पास कोई काम नहीं है, आप हमसे कुछ काम कराइए और सिर्फ भोजन 2 वक्त का दे दीजिए। कहे ठीक है, यहाँ तो काम है और तुम बड़ी श्रद्धा से आए हो, तो लग जाओ काम पर। कहा, काम तुमको बस इतना है कि गाय को ले जाओ और चरा कर ले आना। जितना यहाँ गौ है, सबकी सेवा तुम्ही को करना है। वो बड़ी मेहनत से सारे गांव गायों का सेवा करता, समय से खिलाना पिलाना, नहाना धुलाना सब करता, और उसके एवज में उसको भोजन मिलता। मठ में भोजन का कमी तो था नहीं, बहुत सारे फल फूल भी चढ़ते थे। माने विभिन्न प्रकार का भोजन उसको प्रतिदिन मिलता और बहुत प्रेम से खूब चाव से खाता। एक दिन एकादशी पड़ गया। सुबह उठा तो देखा भंसिया खाना ना नहीं बना रहा है। कहा, गुरुजी आज 8-9 बज गए और आज खाना नहीं बन रहा है। क्योंकि आज के दिन हम लोग भोजन नहीं करते हैं, एकादशी है और इस दिन सब लोग हम लोग उपवास रहते हैं। अगर जो उपवास क्या होता है, तो उपवास हम लोग प्रभु के लिए करते हैं और उस दिन हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। तो तुमको भी आज कुछ नहीं खाना होगा, क्योंकि आज मठ में तो कुछ बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो तुमको मिलेगा नहीं, तुम खाओ कैसे। कहा कि तब गुरु से कहा, गुरुजी हमको सब चीज बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ उपाय लगाइए। अगर तुम अपने से बनाकर खा लोगे तो राशन दिवा देते हैं, तुम जाओ जहां गाय चराने जाना, वहीं अपना बना के खा लेना उधर। कहा ठीक है।
आप हमको आटा और कुछ आलू दे दीजिए, हम रोटी और चोखा बनाकर ही खा लेंगे। गुरुजी भंसिया को बुलाए और कहे कि इसको 1 किलो आटा दे दो और कुछ आलू दे दो, कुछ इसमें मसाला दे दो, ये अपना बना के उधरे खा लेगा। वो अपना सामान लिया और चल दिया। जैसे चलने को हुआ था, गुरुजी उसको रोके। गुरुजी कह के देखो, मटका जो भी सामान है वो कहीं भी बनेगा, लेकिन बनने के बाद पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, और बिना ठाकुर जी के भोग लगाए इसको तुम ग्रहण मत करना। तो तुम बना लेना और ठाकुर जी को इसमें से पहले खिला देना और तब तुम अपने खा लेना। हाँ, ये तो बहुत ठीक है, आप जैसा कहें गुरुजी हम वैसा ही करेंगे। यह जंगल में गया और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया और कुछ लकड़ी बटोर के लाया और खाना अपना बनाना शुरू किया। खाना वाना बना लिया तो उसको याद आ गया गुरुजी के बाद, गुरुजी तो कहते थे कि ठाकुर जी को पहले खिलाना है तब खुद खाना है। तो कहा, हे ठाकुर जी, आपका भोजन तैयार है, आइए और खाइए, ताकि हमको भी बहुत भूख लगा हुआ है। आप जब तक नहीं खाइएगा तब तक तो हमको भी नहीं खाना है। ये गुरुजी का आदेश है और गुरुजी का तो बात मानना पड़ेगा। तो ठाकुर जी कहाँ हैं आप, जल्दी आइए, भोजन ठंडा हो रहा है, रोटी ठंडा हो जाएगा, फिर खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतना हृदय से वह बुलाया परमात्मा को, भगवान को, यह आवाज ठाकुर जी तक चला गया और ठाकुर जी उठे, प्रभु राम उठे और चल दिए इस भक्त के पास। जैसे चले, माता सीता कहे कि हम भी चलेंगे आपके साथ, और माता सीता भी उनके साथ चल दिए। ये देखा कि दो, एक आदमी और एक औरत इसकी ओर आ रहे थे जंगल में। ये मन में सोच रहा था, हम तो सिर्फ एक को बुलाए, ये दूसरा कौन आ रहा है? चलो आ रहा है तो पूछ लेते हैं कौन है। प्रभु राम उसके नजदीक गए, कहे तुम खाने के लिए बुला रहे हो? हाँ प्रभु, आप ही राम हैं क्या? हाँ हम ही राम हैं, हम ही ठाकुर जी हैं। ये कौन है? ये हमारी पत्नी है सीता। मन में सोच रहा है कि हम तो एक को बुलाए, अब एक और आ गए तो मेरे लिए खाना कम पड़ जाएगा, मेरा पेट नहीं भर पाएगा। हमको लगता है आज फिर से भूखे रहना पड़ेगा। कहा बैठिए। मन में विचार चल रहा है उसका, और बैठाया, 2 पत्ता लाया काट के और रखा। एक रोटी राम जी के लिए और एक रोटी सीता जी के लिए और थोड़ा सा आलू का चोखा दोनों में। कहा प्रभु आप शुरू कीजिए, खाइए, आप जितना जल्दी खा लीजिएगा उतना जल्दी हम भी खा लेंगे, हमको भी बहुत भूख लगा हुआ है प्रभु। प्रभु राम खाना शुरू किए। भोला बनाया था 8 रोटी, 2 रोटी चला गया। प्रभु कहा कि देखो बहुत सुंदर तुम्हारा भोजन है, 1 रोटी हमको चाहिए और। हम ना कैसे कहें?
तो एक रोटी और दिया निकाल के। माता सीता बोले कि हाँ, आज का भोजन बहुत सुंदर है, हमको भी एक चाहिए, खा लीजिए। एक रोटी माता सीता को भी दिया। मन में सोच रहा है कि आज तो आधा पेट भी मेरा नहीं भरेगा, यह तो मोटी मोटी रोटी बनाए, 8 को तो में पेट भर जाता। मंदिर में तो बहुत कम खाते थे, बहुत थोड़ा सा, यहाँ तो 2 रोटी खा गए। हम तो सोचे रोटी का थोड़ा टुकड़ा खाएंगे, जैसे मंदिर में थोड़ा सा चढ़ाते हैं प्रभु को, हो जाता है। क्या करे भोला। राम जी और सीता जी खा लिए, कहे कि अब बोला अब हम लोग चलते हैं। क्या प्रभु, और वो आधा पेट खाया और चला आया मंदिर मठ में। सोचा कि अब अच्छा अगली बार जाएंगे ना तो दुगुना राशन ले लेंगे, क्यों फैल से बनाएंगे और खूब खाएंगे। चलो इस बार जैसे गया सो गया, कट गया। अगले एकादशी के दिन वह गुरु के पास गया, कहा गुरु जी, पिछला बार जो आप हमको दिए थे 1 किलो आटा, इस बार हमको दीजिए 2 किलो आटा। आप तो कहते हैं कि सिर्फ ठाकुर जी आएंगे अकेले, उनके साथ एक और था, सीता जी थी, कह रहे थे कि मेरी पत्नी है, तो हमको भोजन कम गया, तो इस बार थोड़ा बढ़ा के दीजिए, बढ़ा के दीजिए। गुरु जी भी सोच रहे हैं कि वो इधर पेटू है तो खूब खाता है, इसको नहीं पेट भरता होगा, इसलिए इस बार मांग लिया ज्यादा। बंसिया का गए, इसको दे दो। इस बार उसको 2 किलो आटा मिला, पहले से दुगुना। गया और बड़ी प्रेम से बनाया। जब खाना तैयार हो गया तो कहा कि ठाकुर जी आइए और माता सीता को भी लेके आइए, इस बार आप दोनों के लिए भोजन बनाया है, आके और ग्रहण कीजिए। तो जैसे आवाज प्रभु राम के पास पहुंचा, राम जी और सीता जी चल दिए। लक्ष्मण कहा कि भैया हम भी इस बार चलेंगे आपके साथ। लक्ष्मण भी चल दिए साथ साथ। अब इस बार देखा कि 2 नहीं 3 आदमी आ रहे हैं। फिर ये सोचने लगा, हम तो 2 को बुलाए, फिर तीसरे को काहे ला रहे हैं ये खाना। फिर आज मेरे हिस्से का ये तीसरा आदमी खा जाएगा, फिर आज मुझे आधा पेट खाना होगा। हम गुरुजी से दुगुना मांग के लाए, फिर भी आज मेरा पेट नहीं भरेगा। आज हमको फिर चलिए, अब तो जो मिलेगा तो मिलेगा। प्रभु का आदेश है कि जब तक उनको नहीं खिलाएंगे तब तक हमको खाना नहीं है। फिर सब लोगों को भोजन परोसा, खिलाया। इस बार फिर उसको खाना कम गया। कहा अच्छा अगली बार 5 किलो आटा लेके आएंगे। इस बार 3 आए हैं तो अगली बार 4 आएंगे, तो 5 किलो आटा लेके आएंगे और खाना खूब ढेर का बनाएंगे। कितनों खाएंगे फिर भी मेरे लिए बहुत बच जाएगा, पेट भर खाएंगे, इच्छा भर खाएंगे। यह सोच के वह चला आया मंदिर। फिर अगले एकादशी के दिन गया गुरु जी के पास, कहा गुरु जी आप कहते हैं कि वो ठाकुर जी आएंगे, माता सीता भी आई, इस बार तो लक्ष्मण जी को भी ले आए, फिर हमको भोजन कम गया, हम नहीं खा पाए, सही से भोजन नहीं कर पाए, बचा ही नहीं, बहुत कम बचता है। इस बार हमको 5 किलो आटा दिवाइए।
इस बार अगर वो 4 भी आएंगे फिर भी हमको ज़्यादा एक आदमी का एक्स्ट्रा भोजन दीजिए। कोई ठीक नहीं है उनका। वो पहला बार एगो को बुलाया तो 2 आ गया, 2 को बुलाया 3 आ गया। इस बार हमको लगता है 4 भी आ सकते हैं। गुरुजी को कुछ शक हुआ, आखिर बात क्या है? एक अकेला आदमी 5 किलो आटा कैसे खा जाएगा? कहीं बेच तो नहीं देता है? उनके मन में बहुत सारे विचार आने शुरू हो गए। अब वो रसोईया को बुलाया, कहे ठीक है इसको 5 किलो आटा दे दो और आलू इसी हिसाब से दे दो, सब चीज दे दो, और कहे कि इस बार इसके पीछे पीछे हम जाकर देखते हैं ये हो क्या रहा है, आखिर में बात क्या है, सच्चाई क्या है, ये करता क्या है इतना आटा को लेकर। वो फिर चल दिया है। इस बार भोजन नहीं बनाया। कहा वो प्रभु का कोई ठीक नहीं है क्या आदमी आएंगे, इसलिए इस बार बुला लेते हैं और सब लोग मिलके बनाएंगे। अब अकेला हम कितना आदमी का भोजन बनाए। बुलाया, हे प्रभु राम आइए, माता सीता को लेके आइए, लक्ष्मण जी को लेके आइए, आइए और भोजन को ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। यह बात सुनकर राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी चले। उनके साथ साथ इस बार हनुमान जी भी चल दिए। हे प्रभु हम भी चलेंगे इस बार। चल दिए। देखा घर से, तब तक भरत और शत्रुघ्न भी कहे कि नहीं भैया सब दिन आप ही लोग जाइएगा, हम लोग को भी एक दिन लेके चलिए, हम लोग भी चलेंगे इस बार। तो सब लोग चल दिए उधर से। तो बोला, देखा कि उधर से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, 5-6 लोग आ रहे हैं, 6 लोग। आप ठीक कहली आज हम न बनैली, तो बाप रे बाप हमरा तो एको चुटकी न बचाइत। इतना लोग के खाना बनाबे के पड़त, सब लोग ये लोग खा जाए, हम कुछ मिलबे न करे। ठीक कहलिए न बनेली है। नजदीक है राम जी का क्या है, बोला तुम खाना बना लिया तो परसों सब लोग ये लोग भी जिद कर दिया है कि ना हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो क्या किसे मना करें, देखो ना ये लोग भी चलाया जबरदस्ती। कहा प्रभु आज हम खाना नहीं बनाए हैं, आज हम सब लोग को मिलके बनाना होगा। कहा ठीक है, तुम जो कह रहे हो तो हम लोग मिलके बनाते हैं। अब एक भाई लकड़ी चुनने चला गया, एक भाई पत्ता काटने चला गया, माता सीता आटा गूंथने लगी। सब लोग मिलके, सब लोग एक काम में लग गए। हनुमान जी पानी की व्यवस्था करने में लग गए। माने सब लोग मिलकर खाना बनाने लगे। जब वो खाना बना उसकी खुशबू पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। सबकी इच्छा हो कि माता सीता के हाथ का बना अगर एक दाना मिल जाता तो जीवन सफल हो जाता। पूरे जैसे भोला आकाश की ओर ताका तो देखा सारा आकाश में सभी भगवान आके इंतजार में खड़े हैं। देखा और चौंक गया, कहा कि बाप रे बाप, इतना भोजन में इतना लोग कैसे खाएंगे। कहा चलो आज तो ठीक हुआ। यह सब दृश्य गुरुजी देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि भोला बात किससे कर रहा है, उनको तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। नजदीक पहुंचे, गुरुजी कहे अरे भोला तुम किससे बात कर रहे हो, यहां तो कोई नहीं है। कहा आपको कोई नहीं दिख रहा है? ये देखिए राम जी हैं, ये सीता जी बैठी हुई हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये भरत जी हैं, ये शत्रुघ्न जी हैं और ये हनुमान जी हैं। ये सब लोग तो यही हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं? तो हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। तो
भोला बड़ी भोला है, बहुत सरल है, बहुत निर्मल है। कहता है प्रभु आप मेरे गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? तो राम जी कहे कि देखो जिसके अंदर क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जिसका मन निर्मल नहीं है, वैसे लोगों को हम दिखाई नहीं देते हैं। तुम्हारा हृदय सरल है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, ना अहंकार है, ना छल है, ना कपट है, इसीलिए हम तुमको दिखाई दे रहे हैं। और तुम्हारे गुरु में वो गुण नहीं है जिस कारण वो हमको नहीं देख पा रहे। हम तो हर जगह उपस्थित हैं, हम तो हर कण कण में हैं, हर जगह हैं, लेकिन वैसा भाव होगा देखने का तब ना तुम देख पाओगे। कहा प्रभु एक कृपा कीजिए, आप मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और राम जी के पैर पर गिर गया। कहा प्रभु बस एक बार हमारे गुरु जी को दर्शन दीजिए, मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं और उन्हीं की वजह से आज आपका दर्शन मुझे हुआ, आप मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। और जैसे कुछ क्षण के लिए गुरु जी को दर्शन दिए प्रभु राम, यह दृश्य देख के गुरु धन्य हो गया और एक बार गले लगाया भोला को, कहा कि भोला तू वास्तव में प्रभु का भक्त है, आज तुम्हारी वजह से आज हमको उस राम का दर्शन हो गया, मेरा जन्म जन्म सफल हो गया। तुम्हारे ऐसे शिष्य की वजह से आज मेरा पूरा जीवन सफल हो गया, धन्य है। और वहां से सब लोग विदा लेते हैं। भोला और गुरु अपने मठ में चले आते हैं। उस दिन से भोला को ही गुरु उस महंत मठ का महंत घोषणा करते हैं। और उनको एहसास हुआ कि जो मानव, जो मनुष्य अपना दिल हृदय साफ रखेगा, मन स्वच्छ होगा, भाव शुद्ध होगा, उसको परमात्मा सदैव नजर आएंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।